हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके जून 2024 एग्ज़ाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में करना चाहते हैं तो नीरज पब्लिकेशन की तरफ से इग्नू के सभी स्टूडेंट्स को एक खास ऑफ़र दिया जा रहा है। अगर आप नीरज की गाइड बुक परचेस करते हैं तो यहाँ पर इग्नू का कोई भी कोर्स है आपका, तो यहाँ पर आप किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पर नीरज गाइड बुक परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ के साथ अगर आप 1000 या इससे ज़्यादा की बुक परचेस करते हैं MRP पर तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं और इग्नू की जो गाइड बुक है यहाँ से परचेस करके आप कम से कम समय में इग्नू के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पेमेंट मोड में मेरा स्पेशल प्रोमो कोड MA 2023 यूज़ करते हैं तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। परचेस करने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब टॉपिक पर आते हैं। तो अगर आप भी जून 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये सारी बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको जून 2024 एग्ज़ाम के लिए यहाँ से हॉल टिकट डाउनलोड करना है। जब आप यहाँ से हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे तो हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। यहाँ पर आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है, द एग्जामिन्स शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर शीट इन केस ऑफ एन ambiguous, deceptive or incorrect enrollment number being entered, the result will not be declared। यहाँ पर बताया गया है कि जब आपकी आंसर सीट मिलेगी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको जो आपका इनरोलमेंट नंबर दिया गया है फिल करने के लिए वो आपको करेक्ट फिल करना है। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपका रोल नंबर 9 डिजिट का है या फिर 10 डिजिट का है तो यहाँ पर आपको बताया गया, क्योंकि वहाँ पर 10 बॉक्स होंगे आपके सामने तो आप 10 बॉक्स फिल कर देंगे। पर अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको X क्रॉस करना है, शुड बी मार्क इन द लास्ट ब्रैकेट। आपको स्टार्टिंग से रोल नंबर लिखना है और लास्ट में एक बॉक्स खाली रह जाएगा, वहाँ पर आपको क्रॉस का साइन करना है, वहाँ पर आपको 0 नहीं लिखना है। इनरोलमेंट नंबर टू मेक इट 10 डिजिट, द कोड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड ऑल्सो बी एंटर्ड इन सिमिलर वे। अगर आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर गलत फिल करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। इसके बाद बताया गया, प्लीज़ नोट डेट अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर शीट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड। आपको अलग से कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं दी जाएगी। जैसे कि जो भी आपकी मेन सीट है उसमें जितने भी पेजेस होते हैं वही आपकी मेन सीट रहेगी। इसके अलावा आपको अलग से एक्स्ट्रा सीट अगर चाहिए तो वो आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको आंसर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं कि आप ऐसे आंसर लिखें कि आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर है वो उस सीट में आ जाए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया, प्लीज़ साइन ऑन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड कॉलम इन फ्रंट ऑफ योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। इन केस अ कैंडिडेट हैज़ नॉट साइन और sign anywhere other than in the prescribed column, he or she will be treated as absent। और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिग्नेचर भी करने हैं सीट पर, तो आपको अटेंडेंस सीट में ध्यान रखना है कि अगर आपने साइन नहीं किए हैं तो आप एब्सेंट माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया, बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू बी इन्वेजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक डेट हर और हिज सिग्नेचर द इन्वेजिलेटर signature and the examination center stamp is affixed at the designated place। और जब आप अपनी सीट देंगे आंसर कंप्लीट होने के बाद, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सीट देंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सीट पर आपका जो इन्विजिलेटर है और वहाँ पर जो मोहर है वो लगी है या नहीं है। तो सिग्नेचर और मोहर आपको ध्यान से देखने हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एग्जामी शुड नॉट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्ज़ाम सेंटर। आप जो भी आपके हॉल टिकट में एग्ज़ाम सेंटर दिया है उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाना है, आपको दूसरे किसी एग्ज़ाम सेंटर में
नहीं जाना है। साथ के साथ आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन डिवाइस, वॉच ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग डिजिटल, स्मार्ट वॉच, बैग, हैंड बैग, पेपर, नोट्स, बुक, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें अंदर ले जाना बिल्कुल भी मना है। कार कीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और करेक्शन मार्कर, वाइट फ्लूड, एनी अदर सस्पिशियस आइटम और मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर शैल बी नो अरेंजमेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कीपिंग अ फोर सेड आइटम। इफ एनी आइटम इज लॉस्ट द सेंटर और यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। आप अगर कोई भी आइटम ले जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना आइटम रखते हैं तो यूनिवर्सिटी या फिर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आपका आइटम खोता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये भी बताया गया, एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग और पोसेशन ऑफ सच अनऑथराइज्ड मटेरियल और इंडल्जिंग इन कॉपिंग और अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ पाएगा तो उसके ऊपर रजिस्टर्ड विद द पुलिस और यूएफएम, उसके ऊपर यूएफएम या पुलिस केस होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम देते समय आपके पास आपका हॉल टिकट होना चाहिए। हॉल टिकट में आपका एग्ज़ाम सेंटर है, उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाना है। आंसर शीट आपको कैसे भरनी है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिग्नेचर का ध्यान रखना है, इनरोलमेंट नंबर का ध्यान रखना है, और आपको कोई भी गैजेट नहीं लेकर जाना है, जैसे मोबाइल फ़ोन या वॉच, जो स्मार्ट वॉच होती है, ये सारी चीज़ें अंदर लेकर नहीं जानी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।